सो हेलो एवरीवन, आई एम सत्यम कुशवाहा। आज के वीडियो में हम माइंड सेट टॉपिक के ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख भी लेंगे ना तो आपका माइंड सेट काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। और अगर मैंने इस वीडियो में जो जो चीज़ बताया अगर आपने अपने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो माइंड सेट है वो टॉप 3% लोगों के जैसा बन जाएगा। क्योंकि आज हम माइंड सेट से रिलेटेड अच्छा खासा जानकारी इस वीडियो में हम आपको साथ प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो क्या है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है माइंड सेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा टॉपिक है कि हम हमारे जो माइंड सेट है उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, अर्थात उसको अपग्रेड करें, अर्थात उसको बदलें। समझ गए ना। तो ये जो माइंड सेट है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारा ये जो माइंड सेट है, माइंड सेट क्या है। तो मोटा मोटी समझने का प्रयास कीजिए। माइंड सेट आपके सोचने और आपके बिलीफ सिस्टम और साथ में आपका जो एटीट्यूड है अर्थात आपका जो नज़रिया है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को माइंड सेट करता है अर्थात मानसिकता कहते हैं। मतलब आपका सोच, आपका एटीट्यूड नज़रिया और आपका बिलीफ सिस्टम, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को माइंड सेट कहते हैं। और अगर इसको और थोड़ा सा अगर सिंपल में समझना चाहते हैं, वेरी सिंपल में, काफ़ी सिंपल में समझना चाहते हैं तो समझ जाइएगा। इसको डेफिनेशन के रूप में समझना चाहते हैं तो माइंड सेट वे मेंटल फ्रेमवर्क है जो आपके डिसीजंस को और जो आपके सक्सेस को और साथ में जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उसी को हम मानसिकता कहते हैं अर्थात उसी को हम माइंड सेट कहते हैं। अब हमें ये विश्वास कि आपको माइंड सेट के बारे में समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं आपको एक थोड़ा सा स्टोरी सुनाता हूँ, इस स्टोरी का थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि भगवान एक दिन क्या करते हैं, भारत के जो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है जिनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को भी कोई गरीब है, उस गरीब इतना ही उसको भी गरीब बना देते हैं। अर्थात एक गरीब व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है और मुकेश अंबानी को भी भगवान एक रिक्शा जो चलाता है ना उसके इतना ही गरीब बना देते हैं। उनके पास भी, मुकेश अंबानी के पास भी थोड़ा बहुत पैसा बचता है और जो रिक्शा चला रहा है ना वो भी जितना कमाता है उतना ही रहता है। मान चलिए रिक्शा वाला और मुकेश अंबानी दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्लीज़ इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा कि 1 साल के बाद वो रिक्शा वाला ज़्यादा अमीर बन जाएगा कि वो मुकेश अंबानी? आप कहिएगा कि वो मुकेश अंबानी उस रिक्शा वाले से ज़्यादा अमीर बन जाएगा। मैं कहता हूँ क्यों बन जाएगा अमीर? तो आप कहिएगा क्योंकि जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के दिमाग में जो खेल चल रहा है ना, वे खेल रिक्शा वाले के दिमाग में नहीं चल रहा है। अर्थात रिक्शा वाले के दिमाग में कुछ अलग खेल चल रहा है और मुकेश अंबानी के दिमाग में कुछ अलग खेल चल रहा है। तो ये जो खेल है ना, ये जो सोच है ना, इसी सोच को, इसी खेल को मानसिकता कहते हैं, इसी खेल को माइंड सेट कहते हैं। अब हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से माइंड सेट समझ में आ गया होगा। अब ये जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंड सेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंड सेट। एक होता है फिक्स्ड माइंड सेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स्ड माइंड सेट को नेगेटिव माइंड सेट भी कहते हैं और उसको पॉजिटिव माइंड सेट भी कहते हैं। अब हम फिक्स्ड माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट के बीच अंतर को समझते हैं। इस अंतर से आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोग हैं या ग्रोथ माइंड सेट वाले लोग हैं। इसलिए आप इस डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, अगर हम थिंकिंग के लेवल पे देखें अर्थात सोच देखें तो जो फिक्स्ड माइंड सेट वाले होते हैं, जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उनका सोच होता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। सोच क्या होता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं बदल नहीं सकता। ये होता है फिक्स्ड माइंड सेट वालों का सोच। और जो पॉजिटिव माइंड सेट वाले उनका क्या सोच होता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। उनको है कि मैं बदल भी सकता हूँ और उनका ये भी सोच होता है कि मैं खुद को इम्प्रूव भी कर सकता हूँ और खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, खुद को अंदर से इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट वाले का सोच। अब देखिए, अब टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंट के लेवल पे क्या होता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं ये सोचते हैं कि जो टैलेंट होता है ना वो जन्मजात आता है। अर्थात जो टैलेंट होता है वो जन्म के साथ आता है।
यहाँ पे कोई टैलेंटेड इंसान नहीं बनता, वो तो टैलेंट भगवान का देन है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये सोच होता है निगेटिव माइंडसेट वाले को। और जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका क्या सोच होता है कि अगर कोई इंसान, अर्थात अगर हम धैर्य रखें और सीखते रहें और साथ में अगर हम मेहनत करें, और हम धैर्य रखें और हमेशा अगर हम सीखते रहें तो हमारे जो टैलेंट है ना, हम अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं, हम अपने टैलेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सोच होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का। तीसरा माइंड लेवल फेलियर को। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो फेलियर को बेकार समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को बेकार समझते हैं, अर्थात जब वो कोई काम करते हैं उनमें जब उनको फेल हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं वो काम में, तो उनको बेकार समझते हैं, खुद को बेकार मानने लगते हैं कि मैं बेकार हूँ, हमारे जैसा कोई इंसान है ही नहीं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले विद्यार्थियों के लोग होते हैं और विद्यार्थी होते हैं, ये निगेटिव मानसिकता वाले लोग, ये हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, हमेशा ये दूसरे को दोष देते हैं, ये अपनी असफलताओं का दोष दूसरे को देते हैं, नहीं कि खुद लेते हैं। ये कहते हैं कि उसके कारण मैं असफल हो गया, उसके कारण असफल हो गया, इसने हमारा साथ नहीं दिया इसके कारण असफल हो गया, उसने हमारा साथ नहीं दिया इसके कारण असफल हो गया, ये चीज मेरे पास नहीं रहा इसके कारण असफल हो गया। ये हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं। और इसके अपोजिट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, वो भी जब कोई काम करते हैं, उनको जब असफलता का सामना करना पड़ता है, तो ये जो क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि चलो ये हमको सीखने का, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, अर्थात हमको ये सीखने का अवसर मिला है, सीखने का मुझको मौका मिला है। और ये लोग क्या करते हैं, सीखते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं, पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग। और साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, अर्थात जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं होते हैं, वे क्या करते हैं, कभी भी दोष नहीं देते हैं, वो कभी भी दोष नहीं देते हैं किसी का। उसको कोई भी काम में सफलता मिलता है तो वे हर एक असफलता को दोष खुद पर लेते हैं कि अगर ये काम में मुझको सफलता मिला इसका दोष मैं हूँ, ना कि कोई दूसरा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जिसके कारण ये अपनी जिंदगी में काफी सक्सेस होते हैं। अवंती है हमारा मौका। क्या है? मौका। अगर कोई काम आता है, मान के चलिए, चाहे कोई अफसर आता है कि चलो भाई ये काम करो वो काम करो, जब कोई अफसर आता है लेके, चाहे जब किसी इंसान के पास अफसर आता है, तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे कोई भी इंसान होता है जिनका मानसिकता निगेटिव है, जो फिक्स्ड माइंडसेट है, वो लोग क्या सोचते हैं, जब उनके पास कोई काम आता है तो सोचते हैं कि जो उनका काम है उस काम से जुड़े हुए परेशानी को देखते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वे उस काम से जुड़े हुए परेशानी को देखते हैं, और उस परेशानी को देख कर वे वो काम करते ही नहीं है, वे काम करते ही नहीं है। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले विद्यार्थी होते हैं, चाहे जो लोग होते हैं, उनके पास जब अगर कोई आदमी काम लेकर आता है तो वो क्या करता है, चाहे कोई अवसर आता है, चाहे कोई मौका आता है, तो वो क्या करता है, उस काम से जुड़े हुए वो सोचता है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो इस काम से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम होता है ना, जो परेशानी होता है ना, वे उस प्रॉब्लम को कम देखते हैं, उस प्रॉब्लम से अपना नजरअंदाज करके वे देखते हैं कि इस काम को करने के बाद हमको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा, हमको क्या मिलने वाला है। वे इस काम से जुड़े हुए प्रॉब्लम को ना देखकर वे अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखकर वे एक्शन को लेते हैं, और एक्शन लेकर वे अपनी जिंदगी में काफी सफल और कामयाब होते हैं। निगेटिव मानसिकता वाले लोग कभी भी एक सफल और कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, पर पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग ही एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनते हैं। एक बात और याद रखिए, जो निगेटिव मानसिकता वाले जो लोग होगा, आप कोई भी काम कीजिएगा ना, कोई भी काम करें, ये निगेटिव मानसिकता वाले लोग ये सीखते टाइम इससे काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, काफी ज्यादा मतलब सही होता है। मान चलिए कोई काम आया तो ये क्या कहेगा निगेटिव मानसिकता वाले लोग कि ये काम तुमसे नहीं होगा, और जो पॉजिटिव मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो क्या करेगा, वो काम को कर लेगा। अगर उस काम को होने का संभावना 20% चाहे 30% भी है ना, तो ये पॉजिटिव मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, वो उस काम को तुरंत कर लेता है, तुरंत करने के लिए एक्शन ले लेता है। और ये क्या करता है, ये कहता है ये काम नहीं होगा, और ये सही बोल रहा है। ये 60% टाइम में बोला ना, 60% टाइम इससे ज्यादा मतलब के रूट होता है, ये ज्यादा ये सही बोलता है। और ये जो बोलता है ना कि नहीं होगा, और सही चीज नहीं होता है, वो काम सही में नहीं होता है, और फिर ये हंसता है कि यार मैंने तुमको बोला था कि काम नहीं होगा, ये सही होता है और ये गलत होता है। और जो पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग होते हैं थोड़ा सा पागल होता है यार,
वो थोड़ा पागल होता है, ये लोगों की बात कभी भी नहीं सुनता है। इसको हमेशा सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में, हमेशा ग्रोथ चाहिए और रफ्तार से ग्रोथ चाहिए। और 60% टाइम इक्रोट बोलता है, लेकिन ये एक्शन लेते रहता है और ये एक्शन नहीं लेता। ये एक्शन नहीं लेने का कारण ये जहाँ है आज वहीं पे रह जाता है, पर ये हमेशा एक्शन लेते रहता है। तो ये क्या लेता है, जब ये एक्शन लिया, मान लीजिए कोई काम किया, एक्शन ले लिया, इसने काम किया, उस काम में अगर इसको असफलता मिला तो उस असफलता से क्या बोला, ये जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं ये सीखते हैं और सीख के अगर अगला काम करता है ना तो उसका अगला काम में उसका जो नॉलेज होता है, जो बुद्धि होता है ना, उस नॉलेज और बुद्धि को उसमें वो यूज करता है ये लोग। और इस यूज करने के कारण धीरे धीरे इस जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं इनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है, नॉलेज भी आ जाता है। और जब इनके पास अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस आ जाता है ना, ये 2 4 5 काम, ये 5 काम ट्राई करते हैं ना, 5 काम मान के चलिए इसने ट्राई किए, ये 5 काम में मान के चलिए 4 काम में ये असफल हो गए, 4 काम में ये असफल हो गए हैं। पर ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले मैंने लोग क्या बोला कि थोड़ा सा पागल होते हैं, ये एक्शन लेते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये 5वां काम किए हैं, इसमें डायरेक्ट सक्सेस हुई। जितना भी 4 काम में जितना भी इनका लॉस हुआ, जितना टाइम लॉस हुआ, जितना पैसा लॉस हुआ, ये सभी का रिकवर ये 5वां काम कर देता है, ये 5वां बिजनेस कर देता है। ये 4 बिजनेस में भले फेल हो गए, तो ये 5वां बिजनेस करेंगे। ये 4 बिजनेस में जो फेल हुई है, फेल होने के बाद जो एक्सपीरियंस आया, जो नॉलेज आया, जो बुद्धि आया, जो मेच्योरिटी आया, उसके बल पे जो माइंडसेट का डेवलप हुआ, उसके बल पे ये 5वां काम को करता है, 5वां काम में सक्सेस हो जाते हैं और एक बेहद सफल और कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं। और वहीं पर ये जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि यार किस्मत की बात है भाई, किस्मत से ज्यादा सबको थोड़ा होता है। ये एक बार एक्शन लिया, इसको असफलता मिला, उसके बाद हमेशा ब्लेम गेम खेला, उसके कारण सफल हो गए, उसके कारण सफल हो गए, उसके बाद ये एक्शन लेना बंद कर दिए, उसके बाद ये कोई एक्शन लिया ही नहीं। समझिए ना। अब अंतिम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं उसका जो आइडेंटिटी होता है, उनका जो पहचान होता है वो काफ़ी वीक होता है। ये खुद को गरीब समझते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, भला मैं क्या करूँगा, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, मेरा जन्म अच्छे शहर में नहीं हुआ, हमारा जन्म गांव में हुआ, देहात में, हमारे पास इस चीज़ का कमी है, हमारे पास उस चीज़ का कमी है, मैं कुछ ग्रो नहीं कर सकता हूँ, हमारा तो मतलब कि दिमाग तेज नहीं है, मेरा धीमा सोच है, मैं धीमा गति से किसी भी चीज़ को याद करता हूँ, किसी भी चीज़ को करता हूँ, मैं किसी भी काम को काफ़ी धीमा गति से करता हूँ। ये सोच होता है इनके नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों को। और जो पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग होते हैं उनका जो आइडेंटिटी होता है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इन लोगों का सोच क्या होता है, इन लोगों का जो आइडेंटिटी क्या होता है, इन लोगों का आइडेंटिटी होता है कि जो मैं जानता हूँ वो तो मैं कर लूँगा और जो मैं नहीं जानता हूँ वो मैं सीख लूँगा। इन लोगों का क्या आइडेंटिटी होता है कि जो काम सभी लोग कर सकते हैं वो काम तो मैं कर लूँगा, और जो काम हर कोई नहीं कर सकता, चाहे जो काम कोई नहीं कर सकता है, उस काम को मैं अवश्य ही कर लूँगा। ये सोच इनका होता है, जो पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग होते हैं। अब हम समझते हैं ये जो निगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट को, अर्थात निगेटिव साइड को। तो ये जो निगेटिव मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, ये गलती करने से काफ़ी डरते हैं, जिसके कारण क्या होता है इनका जो लर्निंग होता है ना वो बंद हो जाता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। इनको फीडबैक को ये रिजेक्ट कर देते हैं। जब इनको आगे कोई समझाता है, कोई फीडबैक देता है कि भाई ऐसे नहीं करना था, तुम कैसे करना था, तो ये फीडबैक लेने से इनकार कर देते हैं कि मुझको नहीं चाहिए फीडबैक, जिसके कारण इनका जो ग्रोथ होने का जो पॉसिबल है, अर्थात जिंदगी में जो ग्रोथ करने का जो संभावना होता है वह खत्म हो जाता है। कंपैरिजन, नेगेटिव मानसिकता वाले लोग कंपैरिजन काफ़ी करते हैं, बार बार दूसरों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि वे ये है, वे ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो जिस कंपैरिजन के कारण इनका जो सेल्फ डाउट है और एंजाइटी का जो लेवल है, खुद पर शक और सेल्फ डाउट, ये हमेशा बढ़ता रहता है। एक बार महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछे कि माधव आप ये बताइए कि कौन से लोग अपनी ज़िंदगी में सफल और कामयाब नहीं हो पाते हैं, चाहे उतना कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जवाब था वो एक ही चीज था, वे था कि संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात वे आत्मा जो संशय में है, अर्थात वे इंसान जो घबराया हुआ है ना, वे इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता।
ठीक उसी तरह से जब कुछ कामयाबी नहीं हासिल कर सकता है, वैसा ये आप देख लीजिएगा, तो कंपैरिजन में क्या करते हैं, सेल्फ डाउट आ जाता है, अर्थात ये घबरा जाता है और घबराने के कारण कभी ये कुछ नहीं कर पाता है। चैलेंज से भागता है। जब नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों के पास कोई चैलेंज आता है तो ये इस चैलेंज से भागता है, काफी दूर भागता है। चैलेंज से भागने के कारण का जो कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है, आत्मविश्वास होता है, खुद पर जो विश्वास होता है, वे भी कम जाता है। आइडेंटिटी फिक्स, इनका जो नेगेटिव मानसिकता वाले लोग होते हैं, इनका जो आइडेंटिटी होता है वो फिक्स होता है और फिक्स होने के कारण इनका जो प्रोग्रेस होता है ना, जीवन में तरक्की करने का जो ग्राफ होता है वो रुक जाता है। अब हम समझते हैं ग्रोथ मानसिकता वाले लोगों का पॉजिटिव इफेक्ट। और जो देखो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना, जो लोग होते हैं ना, वो फास्ट लर्नर होते हैं। वो काफी किसी भी चीज को काफी तेज गति से सीखते हैं और तेज गति से सीखने के कारण का जो ब्रेन रिवायरिंग सिस्टम होता है वो काफी मजबूत होता है। ब्रेन रिवायरिंग काफी मजबूत होता है उसका 1% बेहतर। ये जो इंसान होता है ना, ग्रोथ माइंडसेट वाले जो विद्यार्थी लोग होते हैं, वे कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करते किसी के साथ, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि वे क्या करते हैं, वे डेली 1% खुद को बेहतर करते हैं। वे हमेशा 1% बेहतर करने पर फोकस करते हैं, जिसके कारण उनको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है और वे अपनी जिंदगी में दिन प्रतिदिन खुद को इम्प्रूव करके तरक्की करते जाते हैं, प्रोग्रेस करते जाते हैं। सेल्फ बिलीफ, इन लोगों को खुद पर विश्वास काफी होता है। इन लोगों को विश्वास होता है कि मैं अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब व्यक्ति बनूंगा, भले थोड़ा टाइम लग सकता है, वो अलग बात है, पर मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा। इन लोगों के पास सेल्फ बिलीफ काफी होता है, जिसके कारण का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई होता है। और अंत में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्किल है जिंदगी में एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्किल है, और उस स्किल का जो नाम है, वो स्किल का नाम है रिस्क टेकिंग स्किल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी या रिस्क टेकिंग योग्यता समझिए इसको। ये जो स्किल है ना, ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के काफी जल्दी से स्किल इनमें डेवलप हो जाता है। ये लोग रिस्क लेने से कभी भी डरते नहीं है और यही रिस्क टेकिंग अर्थात रिस्क लेने का जो कला है ना, यही कला इंसान को एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनाने में काफी अहम भूमिका निभाता है, बहुत अहम भूमिका। इसके बिना, रिस्क लिए बिना कोई भी इंसान एक सफल और कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकता है। और जो रिस्क नहीं लेगा वे अपनी जिंदगी में आज जहाँ है वहीं पे रहेगा, उससे ज्यादा ना ग्रो कभी भी नहीं कर पाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस माइंडसेट वाले विद्यार्थी हैं या किस माइंडसेट वाले लोग हैं। आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं या फिक्स्ड माइंडसेट वाले। साथ में अगर आपने हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको और हमें, हम दोनों को साथ 45 डेज तक लगातार रहना है, क्योंकि ये सीरीज है माइंड ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो 45 डेज का है। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।